हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे। अभी ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए ना बहुत कुछ ये नहीं होता है, लेकिन दो चीज़ें चाहिए होती है। एक जो किताब है ऑरिलियन जीरोन की, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत बुक है, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग यूजिंग साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो। बुक टेंसर फ्लो की है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई जो जनरली वीडियोज़ में और ट्यूटोरियल्स में नहीं लिखी रहती हैं, और मैं उसी चीज़ पे इम्फेसाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं ग्रेडियंट डिसेंट। पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पहली बार सुन रहे हो तो बहुत सारे पीसेज हैं बेसिकली इसमें। तो पहला पीस क्या है? एक बारी इसको हटाते हैं, एक बारी ना पहले पीसेज लिख लेते हैं कि भाई तुम्हें ये समझ में आए कि भाई पीसेज क्या क्या है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्रिएट वन। ओके, सो पहले इसको मैं थोड़ा मीडियम कर लूँ। ओके, सो पीसेस क्या है? सबसे पहले तुमको एक पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सॉल्व हो गया, मतलब तुम्हें समझ में आ गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से वाई किस तरह का है, क्या ये कंटिन्यूअस है या बाइनरी है, क्या है। तो 2 मिनट के लिए हमारे प्रॉब्लम के लिए हम इसको कंटिन्यूअस मान लेते हैं। तीसरा, ठीक है, तीसरा, कितने सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। ठीक है ना, मतलब कितने सारे x1 x2 कितने सारे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जितने होंगे उतने ज्यादा हम वेट्स डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब एक अजम्पशन ले लेते हैं, मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूं इनकम। इनकम को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट फीचर हो सकते हैं, जैसे एज हो सकता है ना, सर्विस, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस का हो सकता है, और लास्ट, मतलब लास्ट नहीं है, बहुत सारे। और लास्ट मान लो एक और फीचर ले लो कि कौन से लोकेशन पे हो। क्योंकि भाई तुम दिल्ली में काम कर रहे हो और तुम इंदौर या उज्जैन में काम कर रहे हो, शायद सेम काम कर रहे हो, पर दिल्ली में तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। अभी हम अप्रोक्सीमेशन के लिए इनकम और एज को कंसिडर करेंगे, बाकी हम इन दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इससे प्रॉब्लम मेरा सिंपल हो जाएगा। नाउ अब तुम ये समझना चाहते हो इनकम एज पे कैसे डिपेंडेंट है, तो तुम बेसिकली एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो कि गिवन एज टू मी हाउ डू आई डिटरमाइन इनकम ऑफ अ पर्सन। तो अब तुम्हारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है मॉडलिंग का, तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने इनकम प्लॉट किया, तुमने एज प्लॉट किया डेटा का, और तुमको विजुअली ये समझ में आ गया कि बाबा ऐसा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल्दो एक टाइम के बाद ये फ्लैट हो जाता है, मेरी एज में आने के बाद फ्लैट हो जाएगा, या जब मैं रिटायर हो जाऊंगा कुछ सालों में शायद, या पता नहीं रिटायर होऊंगा या पहले मर जाऊंगा, कोई नहीं जानता। तो उसमें ये केस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये जो लाइन यहाँ पर बन सकती है तुमको विजुअली दिख रही है। नाउ तुम एक एनालिस्ट हो, तुम तो विजुअल कैसे बनाओगे, मतलब हर बार विजुअल नहीं देखोगे। और ये विजुअल इसलिए दिख रहा है भाई क्योंकि 2 वेरिएबल है। अगर 10 वेरिएबल होगा तब तो विजुअली तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि मेरे को एक लाइन, हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है ना, उससे पहले ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक लाइन है जो घटिया सी एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, इसका कलर बदल देते हैं। ये एक मीन मॉडल है, सबसे घटिया मॉडल होगा। ये हाईली बायस्ड मॉडल होता है। हाईली बायस्ड क्यों भाई? अच्छा, इसको समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा तुम्हें। वाई है और इसके सामने प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या बोल रहे हो? मीन। ये मीन वैल्यू जो भी है एम, ये हर रो पे सेम होगा हर बंदे के लिए। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसका वेरिएंस 0 है। तो इसीलिए घटिया मॉडल है, इन द सेंस कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। बट इस तरह का मॉडल तुमको नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि लेट मी जस्ट क्रिएट वन लाइन विथ y इज इक्वल टू लेट से wx प्लस b। ठीक है, x इज एज, y इज इनकम, w कुछ रैंडम वैल्यू है, b कुछ रैंडम वैल्यू है। इससे तुमने एक लाइन बना दी। इस लाइन का कलर मैं ऑरेंज कर लेता हूं, लिखा ऑरेंज है, पिंक दिख रहा है, एनीवेज ठीक है।
ऑरेंज ही है, बट एनीवेज ठीक है। ओके, ये एक लाइन मैंने बना ली। ये लाइन डेफिनेटली जो आइडियल लाइन है, आइडियल लाइन भी बना लेते हैं, लेट्स से आइडियल लाइन ये ग्रीन लाइन होगी, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ये वाली लाइन आइडियल लाइन से तो दूर है, तो अब क्या करें भाई? तो अब हमको आइडियल लाइन के पास पहुंचना है। कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या करें ऐसा? इसके लिए हम एक और ग्राफ बनाएंगे लॉस का, और यहीं पर जाके ना चीजें ट्रिकी हो जाती है बुक्स और ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। ओके, अब ये जो लॉस है, ये लॉस, अब तुमने ये लाइन बनाई, तुमने ये लाइन बनाई, ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन से इस लाइन के बीच का एक क्या कह सकते हैं उसको, हम चूंकि y का वेरिएशन देख रहे हैं तो हमेशा ये लाइन, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ऐसे मेजर होगा, ऐसे मेजर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हम y में वेरिएशन देखना चाहते हैं विद अ पर्टिकुलर x, तो ये वेरिएशन ऐसे होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उसमें y और x कुछ होता नहीं है, उसमें ओवरऑल वेरिएबिलिटी को देखते हैं। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो जो लॉस होता है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है? इसके बीच का, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसके बीच का गैप का स्क्वायर। अब कहोगे स्क्वायर क्यों? तो कुछ चीजें पार्क कर रहा हूं, उसमें से स्क्वायर्ड एरर एक चीज है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मेरी बात मान लो और ऐसा सोचो कि जो डिस्टेंस है ये इसका फॉल्ट, मतलब इसमें इतना गैप है, आना यहां चाहिए था, आया यहां है, तो ये गैप जो है एरर है। इस एरर को हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया, ये तो एक बंदे का, एक ऑब्जर्वर, ऐसे तो सबके होंगे ना, तो सबको जोड़ दिया तो क्या हो गया? वो लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस इसीलिए हमेशा कैसा दिखता है? y माइनस पी का होल स्क्वायर सिग्मा। सिग्मा इसलिए क्योंकि सम कर रहे हैं सारे ऑब्जर्वेशन को। पी क्या है भाई? पी इज प्रेडिक्शन, और इनिशियली एक बहुत घटिया प्रेडिक्शन है। तो ये नेचुरली अगर बहुत खराब तुम्हारा वे ऑफ लाइन है तो लॉस की क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो ये लॉस कहीं पर यहां होगा, और मैंने मान लिया अभी कि मैंने ना इसको कांस्टेंट कर दिया है, मतलब ये वैल्यू यहां पर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी मैंने एक जो लाइन बनाई हुई है रेड वाली, ये वाली जो लाइन बनाई हुई है, ये यहां पर जो वैल्यू है, ये और ये, इसके बीच में जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस b को बिना चेंज किए हुए किसको बदलूंगा? मैं w को बदलूंगा ना। इस w को मैं लेट से यहां लेके चला जाता हूं, पर अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा इमीडिएटली, आपको कैसे पता w को इतना चेंज करना है? और वहां पर आता है ये लॉस ग्राफ काम में, जो मैं अभी तुम्हें दिखा रहा था, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो लॉस, तुम यहां से स्टार्ट हुए हो, क्योंकि यहां पर ये वाला लाइन जो है मैक्सिमम तुमको लॉस दे रहा है। तुम यहां से तुमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की जिससे डेफिनेटली तुम्हारा लॉस कम हुआ होगा, बट यहां से यहां पहुंचे कैसे? कैसे पता चला हमको कि नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है? तो यहां पर होता है ग्रेडियंट का काम, ठीक है। तो ये लाइन है यहां पर लॉस निकल गया। लॉस कैसे डिफाइंड है मेरा? y माइनस पी। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है wx माइनस बी। अब तुम कहोगे y की वैल्यू भी तो यही थी। नहीं, y की वैल्यू हम लिखते ऐसे हैं, बट एक्चुअली तुम्हारा प्रेडिक्शन wx माइनस बी है, जो कि y के कभी बराबर नहीं होगा, हमेशा जीरो। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये बराबर हो जाए, बट ये कभी होता नहीं है। सो हम यहाँ पर, तो इसलिए मैं तो सब पढ़ रहा था पहले, तो किताबों में इस तरह से ही नोटेशन लिखा रहता है। तो बेसिकली ये जो wx प्लस बी है, ये हम बताने के लिए बताते हैं कि ऐसा इक्वेशन होता है, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये wx बी, ये वाला wx बी से इसको कंफ्यूज मत करना। ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन जो है स्क्वायर्ड होगा, और इसको हम कह रहे हैं लॉस। इसके आगे सिग्मा भी लगा हुआ है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, किसके रिस्पेक्ट में? w के रिस्पेक्ट में। दो डिफरेंशिएशन हो गया यहां पर, क्योंकि यही दोनों हमको पता करना है। नाउ जब दो डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको कुछ डेरिवेटिव आएगा इसका। वो डेरिवेटिव का साइन तुमको ये बताएगा कि तुमको नीचे की जाना है कि ऊपर जाना है, किधर जाना है। सो देखो, अगर लॉस घटा है तो डेफिनेटली नीचे ही जाना है। लॉस घटा है तो नीचे ही जाना है, ये पक्का है। राइट जाना, लेफ्ट जाना, ये तुमको डेरिवेटिव का साइन बताएगा। अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो तुमको राइट डायरेक्शन में मूव करना है।
और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो तुमको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि लॉस गिर रहा हो। अगर लॉस गिर नहीं रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, तुमने कुछ गलती कर दी। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम यहां आ गए, यहां तक तुम्हारा डेरिवेटिव जो था वो लेस देन 0 था। अब यहां पर जो लॉस आया है लेट्स से वो 12 है, तुम जंप करके यहां पर आ गए, यहां पर लॉस तुमने मेजर किया वो 10 आया। बट अब तुम जब डेरिवेटिव देख रहे हो तो दिख रहा तुमको कि अरे अब तो डेरिवेटिव बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0, तो मतलब अब तुम ऊपर नहीं जा सकते, अब तुमको यहां से नीचे आना होगा। तो हो सकता है यहां आ गए, और ये ऐसे ऐसे करते करते फाइनली तुम नीचे वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। ये आइडिया है ग्रेडियंट डिसेंट का, यही यही करता है ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। द पॉइंट इज कि यहां पर दो चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। एक तो ये डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा है जो इन दोनों पे हो रहा है, और दूसरा यहां पर लॉस भी कम हो रहा है। यहाँ पर जो एक चीज है जो तुम पे हाईलाइट करूंगा, जो कहीं किसी बुक में फॉर सम रीजन या इन जनरल ट्यूटोरियल्स में भी लोग नहीं बताते हैं, जैसे ही तुम इस वेट को अपडेट करते हो। अब वेट को अपडेट कैसे करोगे? वेट को अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं वेट माइनस ईटा इंटू डीएल बाई डी डब्ल्यू। ये डीएल बाई डी डब्ल्यू ये वाला है, और ये ईटा क्या है? लर्निंग रेट है। फिलहाल के लिए इसको कांस्टेंट रख सकते हो 0.01, बट जनरली हम इसके लिए भी एक अलग ट्रीटमेंट है ना। जैसे ही तुम वेट को चेंज करोगे ना, ये सब कुछ अपसेट हो जाएगा। बेसिकली लाइन तो चेंज हो गई क्योंकि वेट को तुमने यहां से यहां पहुंचा दिया, लाइन ऐसी हो गई। ये लॉस ग्राफ भी रीसेट हो जाता है। ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई कि लॉस ग्राफ भी रीसेट हो जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि अब सब कुछ बदल गया। तुमने डब्ल्यू को ही जब बदल दिया, और ये जो मेट्रिक है, जो लॉस ग्राफ है, ये डब्ल्यू और लॉस के बीच में ही बना हुआ है। सो अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट अबाउट बी? बी को मैंने इसलिए प्लॉट नहीं किया क्योंकि बी को प्लॉट करने के लिए मेरे को एक तीसरा डायमेंशन चाहिए जो कि पहले वाला ग्राफ में था। तो आइडियल केस में तुम डब्ल्यू और बी दोनों को चेंज करते हो, डी एल बाई डी बी, और यहां से डेरिवेटिव निकालते हो। तो ये दिमाग में रखना इतना सारा चीज कि ये अब तुम कहोगे डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मैं तुमको ये बोलूंगा कि बेसिक कैलकुलस पढ़ लो, बट जनरली इस फंक्शन के लिए, कोई भी इस तरह का फंक्शन के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। अगर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हो तो हमेशा इसके बराबर होगा। दूसरा कंसेप्ट आता है पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव का ये मतलब हो गया कि अगर एक्स एन वाई एन लिखा हुआ है और तुम डी, इसका नाम एल है, और तुम डी एल बाई डी वाई निकाल रहे हो, तो एन एक्स को भूल जाओ, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो इस केस में इसका डिफरेंशियल एन इंटू वाई एन माइनस वन होगा। एक्स एन बाहर आ गया, ठीक है। पर यही कुछ और होता, मतलब इसमें कोई वाई का टर्म भी इन्वॉल्व होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि, एक नया शीट ले लेता हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस वाई एन इंटू वाई एन है, और इसका डिफरेंशियल एल है मान लो, और इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है। सो यहां पर हमको ये दो टर्म्स हैं जो, जिसमें वाई है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको 2 मिनट के लिए लेफ्ट में रख लो। ये फॉर्मूला है, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं। प्लस वाई टू द पावर एन, एन एक्स प्लस वाई एन माइनस वन, और फिर x के साथ 0, y के साथ, तो ये इसका डिफरेंशियल होगा। अब कहोगे ये आपको कैसे पता है? तो बेसिकली फॉर्मूला कैसा होता है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज होते हैं। ए बी का अगर आपको डिफरेंशियल निकालना है तो आप कहते हो बी डी ए बाई डी एक्स प्लस ए डी बी बाई डी एक्स, ऐसा। तो इस तरह से बहुत सारे और फॉर्मूलाज होते हैं जो, जिसको मैंने यूज किया है यहाँ पर, और जनरली ये आपको प्रैक्टिस से आता है ना, आपको वरी नहीं करना है इसके लिए। पाइटॉर्च ये सब आपके लिए कैलकुलेट करता है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट है। हमारे केस में हमारा जो लॉस है वो कैसा है, ये लॉस है। तो डी एल बाई पार्शियल डिफरेंशियल और डी डब्ल्यू वुड गिव यू 2 इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, और यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, डी एल बाई डी बी वुड बी 2 इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस बी, और माइनस वन, राइट। ओके, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, इसमें एक एक्स लगा हुआ रहता है, इसमें एक्स नहीं रहता, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब पहले वाला टर्म सेम है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल हो गया, इतना तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है लास्ट में, जो ये तुम देखोगे, चूंकि इसके आगे सिग्मा साइन भी होता है, क्योंकि लॉस इज एडिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशन का लॉस, तो यहाँ पर तुम्हें सिग्मा भी दिखेगा, इसीलिए मैंने लास्ट सिग्मा भी दिखेगा और नीचे डिवीजन बाय एन भी दिखेगा तुमको, क्योंकि हम मीन स्क्वायर्ड लॉस की बात करते हैं। हालांकि ये एन इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, बट पॉइंट ये है कि इसीलिए मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में तुमको जब मैं पढ़ा रहा था तो बैकवर्ड के पहले डॉट सम लगाया था, और मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो सम इसी की वजह से है, ठीक है ना। हम जब पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुमको कि ये मतलब बेसिकली हम वन वैल्यू क्यों रखते हैं। लॉस एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट, स्केलर ही यूनिट होगा। तो जब हम बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं तो वी नीड दैट वैल्यू, वन वैल्यू वेयर हम अपडेट कर पाए सब कुछ को, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको डॉट सम वहां पर हमने किया था। तो ये चीज दिमाग में रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन पे आ जाएंगे, कूदेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि भाई हम इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट पाईटॉर्च, और फिर हम ऑटोग्राड पे वापस आके कंबाइन करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। तो आई होप आइडिया समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं पाईटॉर्च के साथ वापस। ये वीडियो ऑप्शनल था, पहले भी मैं शायद बता दिया, तो अगर सुन लियो पूरा और अभी सुन रहे हो तो अजीब लग सकता है, बट ख्याल रखो अपना अपना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।